मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हुए उसकी हजूरी में आते हैं, क्योंकि उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। हमारे खुदावंद हमारी हर वक्त हर घड़ी हिफाजत करता है। वो हमें सींचता है और दिन रात हमारी निगरानी करता है। वो हमें हर दुखों से, तकलीफ़ों से, हर एक चीज़ से बचाना चाहता है, क्योंकि वो हमारा खुदा है। हमारी हर मुश्किल में वो हमारे साथ रहता है। वो हमें छुड़ाता और हमें बचाता है, इसलिए कि उसने हमसे मोहब्बत की है, इसलिए कि वो हमारा बाप है। उसने हमें बनाया है, उसने हमें खलक किया है, इसलिए वो हमारी फ़िक्र करता है। इसे खुदावंद कहता है कि अपनी फ़िक्र मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बाप को हमारी बड़ी फ़िक्र है। इसीलिए आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम देखेंगे। हमारा आज का कलाम है मत्ती उसका 11वां बाप उसकी 28 आयत में यूँ माकूम है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। खुदा जो ज़िंदा और बरकत है, वो हमें आज यही तालीम देते हैं कि हमें सब जो हम बोझ उठाते हर तरह से बोझ, यीशु ने कहा कि ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्योंकि उसने हमारे सारे दुख, हमारी सारी तकलीफ़ें उसने अपने बदन पे उठा ली और हमें आराम देने के लिए, हमारी ज़िंदगी को हमें बचाने के लिए और हमें ज़िंदगी के देने के लिए उन्होंने मौत का कफ़ारा दिया। और इसीलिए आज वो हमें सबको यही कहते हैं कि अपने सारे गम, सारी फ़िक्रें मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। अगर इसी तरह हम मत्ती के 23 बाप में उसकी 4 आयत में देखें तो खुदा कलाम क्या कहते हैं। 4 आयत, लेकिन उनसे काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं कि और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर डाल देते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। खुदावंद उन लोगों को कहते हैं, जिस तरह पहले ज़माने में देखा, बैल गाड़ियों के पास जो गुलाम थे, उन पर भी एक लकड़ी का ढांचा बनाकर उनसे काम लेते थे, उन्हें काम कराते थे, ज़बरदस्ती करते थे, क्योंकि वो उनकी कीमत अदा करते थे। उन्हें ख़रीदा हुआ था और उन्हें खेतों में जानवरों की तरह काम कराते थे। इसी तरह हमारे खुदा ने तो हमें ख़रीद लिया ना, हर तरह से, हर गुलामी से, हर चीज़ से हमारे खुदा ने हमारी कीमत अदा करके हमें ख़रीद लिया है। इसलिए वो हमें कहते हैं कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें हर मुश्किल से, हर तकलीफ़ से निजात दूंगा, क्योंकि वो हमारे साथ है। हमें सिर्फ अपना सारा बोझ, अपना सारा जो भी तकलीफ़ है, दुख है, जिस तरह से भी हम परेशान हैं, हमें सिर्फ खुदा की हज़ूरी में आना है। जब हम उसकी पनाह में आ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे छुपने की जगह है, वो हमारा मोहकम किला है। जब हम उसके साए में आ जाते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं, तो कोई भी शैतान जो हमारी सोचों से खेल लेता है, जो हमें हर तरह से मुश्किल परेशानी में दबाना चाहता है, दबा देता है और इंसान इसी में दबा रह जाता है। उसमें खुशहाली नहीं होती। वो दुखों से, तकलीफ़ों से, जो गमों से, जिस तरह कलाम मुक़द्दस में यूँ माकूम है, अमाल उसके 10:30 में है ना, कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्दूस और कुव्वत से इस तरह मसा किया था कि वो भलाई करते और उन सब को जो इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते थे, शिफा देते फिरते थे, क्योंकि खुदा उनके साथ था। और इब्लीस के हाथों से जो बीमारियों में, लानतों में, कर्ज में, हर तरह की बीमारी में, हर तरह के जुल्म में
کچلے ہوئے تھے، خدا نے آج یہ خدا کہہ رہے ہیں کہ خدا یسوع کے ساتھ تھے، آج خدا ہمارے ساتھ ہے نا۔ آج خدا کا یہ کلام میرے اور آپ کے پاس ہے، اور یہ کلام خدا ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پہلے بھی جو معجزات ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس باپ کے وعدے سچے ہیں۔ اگر وہ یسوع کے ساتھ تھے تو بھلائی ہوتی تھی، معجزات ہوتے تھے، لوگ آزاد کیے جاتے تھے ظلموں سے، ہر طرح سے۔ اندھے جو جنم کے اندھے تھے انہیں آزاد کرتے تھے باپ، ہر طرح سے بدروحوں سے آزاد کرتے تھے، بھلائی کرتے پھرتے تھے، معجزات ہوتے تھے۔ آج بھی خدا جو یسوع کے ساتھ، آج بھی میرا اور آپ کا خدا ہم سب کے ساتھ ہے۔ وہ کلام جو خدا نے دے دیا یہی ہے کہ ہمیں اس کے کلام میں چلنا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں اور بچائے جائیں۔ خدا نے ہمیں برکت دی ہے، اور اس نے ہمیں بنایا ہے، اور خدا کا کلام استثنا اس کا 28 اور 13 آیات میں لکھا ہے کہ خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا۔ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمیں اس نے بیٹے بیٹیاں ہونے کا اختیار دیا ہے، اس لیے وہ ہمیں بچاتا ہے، چھڑاتا ہے، سرفراز کرتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ خدا کے سارے حکموں کو ماننا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اس کی مرضی پر اس کے کلام کو بڑے احتیاط سے لے کر چلنا ہے، تاکہ خدا نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس نے وہ راہ پر جو ہم اس کی راہوں پہ چلیں گے تو ہی خدا کے وعدے پورے ہوں گے نا۔ تب بھی تو خدا کا کلام پورا ہوگا جب ہم اپنے باپ کو اپنی زندگی دے دیں گے اور اسے لے لیں گے اور اس کی مرضی پر چلیں گے، تو ہی خدا کا یہ زندہ کلام جو خدا ہے ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ ہمیں صرف کلام کے مطابق چلنا ہے، کلام جو خدا کا سچا ہے، اور کلام کے جو وعدے ہیں خدا نے جو کیے ہیں وہ سچے ہیں۔ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہر پل ہر گھڑی ہمیں سینچتا ہے، ہر روز ہر پل ہماری حفاظت کرتا ہے۔ وہ اپنے فرشتوں کو ہمارے لیے خیمہ زند کر دیتا ہے کہ وہ ہماری ساری راہوں پر حفاظت کرے اور ہمیں چھڑائے اور ہمیں بچائے۔ اسی طرح ہم ہمیشہ اس کی مرضی پہ چلتے رہیں، ہر چھوٹی بڑی بات، ہر چیز ہم جیسے اپنے دنیاوی ماں باپ سے شیئر کرتے ہیں، یا مشکل میں یا دکھوں میں ہوتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے، ہمیں چھڑاتے۔ اسی طرح وہ آسمان کا مالک، ہم سب کی زندگیوں کا مالک ہمیں بچاتا اور چھڑاتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں صرف منہ سے خداوند کو پکارنا ہے، یہوہ کے مطلب جب ہم یہوہ کہہ دیتے ہیں، اپنے باپ کو پکار لیتے ہیں، تو وہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے وعدوں میں کوئی کمی نہیں، کوئی گنجائش نہیں شک کی کہ جو خدا نے وعدے کیے ہیں وہ پورے نہ کرے، کیونکہ ہمارا خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، خدا کے ایسے وعدے کے ساتھ ہم گناہ، موت اور جنم کے لشکروں کا سامنا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری قوت ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے، ہمیں چھڑاتا ہے۔ ہمیں صرف اسے پکارنا ہے۔ وہ کہتا ہے آزما کے تو دیکھ لے بیٹا بیٹی میں کیسا رحیم ہوں۔ واقعی ہمارے باپ کی شفقت ابدی ہے، ہمارے باپ کے وعدے اٹل ہیں، سچے ہیں۔ وہ کہہ دیا ہے کہ میں کروں گا تو وہ سب کچھ کرے گا۔ اس نے صرف ہمیں پکارا ہے، آ جاؤ میرے پاس، میری پناہ میں آ جاؤ۔ جب ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تو ہمیں سائے کے نیچے رکھتا ہے، اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے، اس کے بازوؤں کے نیچے ہمیں پناہ ملتی ہے، اور پھر کوئی چیز ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ یہ خدا نے کہا ہے، اور جو کہا ہے وہ کرے گا۔ صرف ہمیں اس لائق بننا ہے کہ ہم اس کے وعدوں کو لے سکیں، ہمیں اس لائق بننا ہے کہ ہم اس کے کلام کی مرضی پہ چل سکیں، خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں پورا ہو۔ خدا کا کلام جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ وعدوں کے ساتھ ہے، ہر ایک وعدہ یہاں ہے۔ اس نے ہمیں سرفراز کیا ہے، وہ ہمیں سر بلند بھی کرے گا، وہ ہمیں ہر ایک اچھی چیز سے سیر کرتا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ وہ زندگی کا خدا ہے، وہ ابدیت کا بادشاہ ہے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے وہی ہے ہمیشہ۔ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، وقت کیسا بھی ہو، وہ نہ بدلا ہے، وہ نہ بدلے گا، وہ ایک ہی ہے، اور ہمیشہ اس کی ایک
मोहब्बत यकसां है, वो हम सब से एक जैसी मोहब्बत करता है। वो ये नहीं कहता कि ये गरीब है इससे मोहब्बत नहीं करता या उसके करीब नहीं जाता। वो तो इसीलिए आया है, वो हम सबको छुड़ाने आया है, वो गुनाहगारों को बचाने आया है, वो उन्हें ज़िंदगी देने आया है, हमेशा की ज़िंदगी जो वो देने आया है सिर्फ गुनाहगारों के लिए आया है। वो बीमारों के लिए आया है, जिन्हें उनकी ज़रूरत है उनके पास जाता है, उन्हें बचाता है, उन्हें शिफा देता है, क्योंकि शिफा उसी के हैं पास है, शिफा उसके कदमों में है, खुद पर शिफा उसकी कलाम में है, शिफा उसकी कुव्वत में है। जब उसका नाम आ जाता है, जब वो उसके नाम को पुकार लेते हैं तो हम शिफा पा जाते हैं। आए आज अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफ़ें जब खुदा बुला रहा है तो आके उसके हजूरी में रख दे और उसका हल्का जुआ ले जाएं। आपको पता है खुदा का हल्का जुआ क्या है? सिर्फ उसकी मर्ज़ी को पूरा करना, उसकी चलते फिरते उसकी बुनियादी कर देना, उसकी खुशखबरी सुना देना कि मेरा बाप आने वाला है, देखो उसने मुझे शिफा दी है, चलो आप भी शिफा ले लो। ये है वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत करना। ये मोहब्बत अगर जो अच्छाई आपके साथ है, जो अच्छाई से आप गवाही से आप पैदा हुए हैं, गवाही खुदा की गवाही है कि खुदा ने नए सिरे से कलाम के ज़रिए आपको ज़िंदगी बख्श दिया। आज ये कलाम आपको तो निखार दिया, आज ये दूसरे के लिए भी है। इस कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचा दो ताकि हर कोई, क्योंकि मेरे बाप ने सबसे मोहब्बत की है और वो सबको बचाना चाहता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो तौबा तक नौबत लाता है। तो आज तौबा करें और उसकी हजूरी में आ जाएं और यही गवाही दूसरों तक भी दें। आजो बचाए जाओगे, छुड़ाए जाओगे, सिर्फ कलाम ले लो और इस कलाम को लेने ही के वसीले से हम सब छुड़ाए गए हैं और छुड़ाए जाएंगे। खुदावंद हम सबको बरकत दे, खुदा बाप हम सबको बरकत दे, हम सबको अक्ल दे, हम सबको दनाई दे दे ताकि हम कलाम पर चलें और कलाम को ले लें। कलाम जो सच्चा और बरहक है, कलाम जो रास्त और दुरुस्त है, यही कलाम हमें निखारता और संवारता है, यही हमें ज़िंदगियाँ देता है, यही कलाम हमेशा की ज़िंदगी है। हमें हमेशा की ज़िंदगी लेनी है तो कलाम को लेना ज़रूर है। कलाम पे चलें और खुदा के वादे पूरे हैं जो नस्ल दर नस्ल किए हैं, उसने हम सब के लिए वादे किए हैं जो हमारी आने वाली हज़ारों नस्लों के लिए है। खुदावंद जी कलाम की कुदरत से भर दे, कलाम की कुव्वत दे दे खुदावंद जी, ताकि हम कलाम को सुने समझे और अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें, ले कर आएँ। सुनने की हद तक टाइम ख़त्म हो गया, अब टाइम नहीं है, अब बिल्कुल टाइम नहीं है। हमें सिर्फ कलाम की कुदरत को अपने अंदर ले लेना है और कलाम को ही लेके मैं और आप और हमारी हज़ारों नस्लें बचाई जाएंगी। सिर्फ कलाम ले लें, आवाज़ सुने खुदा क्या कह रहा है। खुदा कह रहा है आओ ऐ मेरे बेटे बेटियों सुनो, मेरे पास आओ। वो बुला रहा है और आज अपने सारे काम छोड़कर अपने आप को पूरे तौर पर खुदा को पहले दे दें, बाकी सारी चीज़ें वो आपको हम मुझको इनाम में देगा, ये उसका वादा है। आज सुनो खुदा का कलाम सुनो, वो आज बुला रहा है आप सबको जो अभी तक उसकी मोहब्बत से नावाकिफ़ हैं। उसकी मोहब्बत लाजवाल है, हम जब उससे मोहब्बत करेंगे तो वो हमें सब कुछ देगा। उसने कहा है मैं दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो तो हमें इतनी मोहब्बत करता है कि वो नहीं चाहता कि उनके बच्चों को कभी भी वो भूखे रह जाएं, वो नहीं चाहता कि उनके बच्चों को किसी चीज़ से परेशानी हो। वो तो हमें बादशाहों का बेटे बेटियां बनाया है उसने, वो हमसे मोहब्बत करता है। फिर हम क्यों गरीबी में हैं? क्योंकि हम कलाम को नहीं ले रहे। आज तक हम उसके बेटे बेटियां हैं तो पूरे तौर पर कलाम को नहीं ले रहे, क्योंकि जब हम कलाम को लेते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम शाही ख़ानदान के फ़िरके के बेटे बेटियां हो, तो फिर गुर्बत हम मेरा और आपका पोषण नहीं ना, बीमारियाँ और तकलीफ़ें मेरा और आपका पोषण नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी से इस लानत को ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ ज़िंदा कलाम लेना है ताकि ये लानतें हमसे दूर चली जाएं, क्योंकि खुदा ने हमें
خریدا ہے، اس نے قیمت ادا کر دی ہے، ہم نے کلیم کرنا ہے، ہم نے اس پر کلیم کرنا ہے۔ آج اپنے کلیم کی لسٹ بنا لیں کہ خداوند مجھے یہ چاہیے۔ پہلے اس لائق بنے نا، لسٹ تو بنا لی ہے لیکن اس لائق بننا ہے تاکہ ہم اس کلیم کو اپنا سکیں، اس کے اصول سیکھ سکیں اور اس کے لیے کلام کو لینا ہے، اور جب کلام لیں گے تو ہی بچائے جائیں گے۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہم سب کے ساتھ رہے۔ خداوند زندہ خداوند جی سب کو بڑی برکت دینا، کبھی کمی کمزوری نہ ہو، تاکہ وہ جانے کہ میرا باپ سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، اس نے جو کہا ہے وہ سب کچھ کیا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سب کچھ کرتا ہے اور وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ خدا ہم سب کی حفاظت کریں، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، بحالی کو، نجات کو مانگتے ہیں باپ جی۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو، ہاللیلویہ۔